जैसा अगुवाई करता है वैसा हम लोग चलेंगे। और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं इस ऑनलाइन के द्वारा, प्रभु प्रभु आप हर एक से बोले और बातचीत करें। अगर आपको सुनाई दे रहा है तो मैं प्रभु मैं आपसे चाहता हूं कि प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित कर। आइए हम लोग निकाल लेंगे मत्ती 25 का 1 से लेकर के 13 तक। कोई पढ़ दे बिना भाई। हाँ 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 हालेलुया। सचमुच बहुत ही अच्छा वचन है। ये हम विश्वासियों को एक सलाह देता है। ये वचन हम विश्वासियों को सलाह देता है कि हम जागते रहे, प्रार्थना करें और सावधान रहे। हालेलुया। हम विश्वासी, क्या आज हम जाग रहे हैं मेरे प्रियो? जैसे हम लोग जानते हैं उस समय ऐसी प्रथा थी कि दूल्हा दुल्हन को लेने उसके घर जाता था। उसके बाद युवतियां और अन्य अतिथि दूल्हे के घर जाते थे जहां विवाह का भोज संपन्न होता था। क्योंकि मसालों का जलाने के लिए तेल की आवश्यकता होती है, इसलिए कुछ युवती अपने साथ तेल लेकर के भी तैयार थी। हालेलुया। क्या आज हम उस वचन रूपी तेल को लेकर के तैयार हैं? आज ऐसा है कि हम मेरे प्रियो, हम अपने आप को विश्वासी ठहराते हैं, अपने आप को मसीही करते हैं, लेकिन हमारा जीवन में वचन नहीं है। मैं आपको आज बतला देना चाहता हूं, अगर हम मसीही जीवन में अगर वचन नहीं है, हम बैठ पाए जाएंगे मेरे प्रियो। आज हम परमेश्वर के वचन की ओर, क्योंकि हम जानते हैं वो 10 कुमारी थी जिसमें से 5 कुमारियों ने अपने साथ तेल लेकर के, एक्स्ट्रा तेल लेकर के वो जा रही थी, लेकिन 5 उसमें से मूर्ख कुमारी थी जिन्होंने सिर्फ अपना दिया को जलाया और वो चले गए। जब दूल्हे के आने में लेट हुई, सारी कुमारियां सो चुकी थी। और ऐसा में होता क्या है मेरे प्रियो, आपने बाइबल में पढ़ा मत्ती 25 का 1 से लेकर के 13 तक की 10 कुमारियों का दृष्टांत में लिखा हुआ है। वो 5 कुमारी और 10 कुमारी वो सो गए, जिसका में से जब दूल्हे का समय आया आने का, वहां धूम मच गया, कुमारी उठी। लेकिन सोचने की बात है मेरे प्रियो कि 5 कुमारी जिन्होंने अपने साथ कुपियों में तेल लेकर के गया था, वो अपने वो दूल्हे के पास चलेगी उसके स्वागत के लिए। लेकिन जो 5 कुमारी थी वे इधर उधर भटकने लग गए। जब दूल्हे का समय आया मेरे प्रियो, वो भटकने लग गए कि उन्हें तेल कहां से मिलेगा। जब वो सो रहे थे, उनका दिया जल रहा था, लेकिन जब दूल्हा आया उनका दिया बुझ चुका था मेरे प्रियो।
हालेलुया, हालेलुया। आइए हम देखेंगे लूका 12 का 35। इस वचन में हम सीखते हैं कि हमें जागते रहना है, प्रार्थना करना है और सावधान रहना है। इन 3 बातों को मैं आज आपको सिखला देना चाहता हूं, मैं आपको बतला देना चाहता हूं। बाइबल जो सिखलाता है कि हमें इन 3 बातों को, जब तक कि यीशु मसीह दूल्हा हमारा इस संसार में ना आए, तब तक इन 3 बातों को हम लोगों को हमेशा हर विश्वासियों को लेकर के चलना है, जागते रहना है, प्रार्थना करना है और सावधान रहना है। हम लोग पढ़ेंगे लूका 12 का 35। तुम्हारी कमरे बंदे रहे और तुम्हारी दिए जलते रहे। आज हमारा कमर कैसा बंधा हुआ है, हम क्या जानते हैं? हम विश्वासियों का काम है मेरे प्रियो कि हमारा कमर वचन रूपी कमर बंधा हुआ रहना चाहिए, वचन से बंधा हुआ रहना चाहिए, ताकि हम जहां भी जाए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है तुम्हारा खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। और यहाँ लिखा हुआ है तुम्हारे दिए जलते रहे। दिए का इसलिए इसका में संबोधन किया गया है क्योंकि दिया जब कहीं अंधेरे स्थान में जलता है मेरे प्रियो, तो उस जगह को उजियाला कर देता है। हम मसीहों को दिया क्यों कहा गया है? क्योंकि हम जलते रहे और हमारे दिया के चलते सारा समाज रोशन हो जाए। हालेलुया। क्योंकि दिया ही है ऐसा जो अंधेरे को खत्म कर सकता है, वो रोशनी ही है जो अंधेरे को खत्म कर सकता है। क्योंकि वचन में लिखा है तुम जगत की ज्योति हो, मैं जगत की ज्योति हूं, तुम जगत की ज्योति हो। इसलिए हमारी कमरे बंदी रहे और हमारा दिया हमेशा के लिए जलती रहे, जब तक कि यीशु मसीह हमारा दोबारा लेने हमें ना आए। हम अपने दिए को लेकर के चले मेरे प्रियो। वो 5 कुमारी के दिए बुझ गई थी, उनके पास कुपी में एक्स्ट्रा तेल नहीं था, उनका दिया बुझ गया था। लेकिन वो 5 कुमारी जो चतुर कुमारी थी, वो अपने साथ कुप्पी में एक्स्ट्रा तेल लेकर के गई थी। क्या वचन रूपी तेल आज आपके पास है? वो एक्स्ट्रा तेल आपके पास है? या फिर आप सिर्फ वही विश्वासी कहलाए जा रहे हैं कि मैं बहुत पहले से विश्वासी हूं, मैं पुराना विश्वासी हूं? लेकिन मेरे प्रियो, वो 10 कुमारी साथ में थी, लेकिन जिसमें से 5 कुमारियों के पास एक्स्ट्रा तेल था। आज आप उस तेल वचन रूपी तेल से भरे हुए हैं कि नहीं? आपका कुपी भरा हुआ है कि नहीं? ऐसा ना हो कि दूल्हा जब आए तो आप छूट जाए। आगे हम लोग देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 6। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, परंतु जागते और सावधान रहे। हालेलुया। हम इसलिए दूसरों के समान, मेरे प्रियो, वचन में लिखा हुआ है तुम बुलाए गए हो। हम मसीही लोग बुलाए गए और हम मसीही लोग उन दूसरों के समान सोते हुए तो नहीं है। अगर हम सो रहे हैं मेरे प्रियो, तो आज इस वचन के द्वारा मैं आपको जगाना चाहता हूं। इस वचन के द्वारा मैं आपको जगाना चाहता हूं। और यहाँ वचन में लिखा है इसलिए दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते रहे और सावधान रहे। मैंने 3 बातों को आपको बतलाया कि आज हम लोग देखेंगे जागते रहना है, प्रार्थना करना है और सावधान रहना है। सावधान किन बातों से रहना है? संसार की हर एक अभिलाषाएं हमें मोह लेती है, हम उसमें डूब जाते हैं। संसार की हर एक बातों में, पैसा कमाने में, घर बनाने में, रुतबा बनाने में हम आज डूब जाते हैं मेरे प्रियो। शैतान की चालाकियों में शैतान हमें डुबा देता है, वो खींच लेता है। आज हमें इस संसारिक रूपी पाप से हमें बच करके रहना है। इसलिए वचन कहता है कि सावधान रहो और जागते रहो, जैसा कि वो 5 कुमारी, वो जो चतुर कुमारी थी, उनके कुपी में तेल था, वैसी ही वो जागती थी और अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। लेकिन 5 कुमारी जो अपनी कुपी में तेल नहीं रखी थी, और जब दूल्हा आया तो उसको पहचानने से इनकार कर दिया और द्वार को बंद कर दिया गया। इसलिए हम और आपको जागते रहना है मेरे प्रियो और प्रार्थना करना है। हालेलुया।
हालेलुया। आइए हम लोग आगे देखेंगे प्रकाशित वाक्य 19:9 में क्या लिखता है। प्रकाशित वाक्य 19:9। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, या लिख, धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। हालेलुया। मैंने आपको कहा कि हम मसीही लोग उस संसारिक पाप से हम बुलाए गए हैं, उस मेमने के विवाह के लिए। हालेलुया। हम बुलाए गए। और जो वचन में लिखा हुआ है, यहाँ लिखता है कि परमेश्वर का वचन सत्य है। इस वचन को कोई झूठला नहीं सकता मेरे प्रियो। इस वचन के साथ हम विश्वासियों का अपना जीवन को व्यतीत करना है। हम लोग आगे देखेंगे लूका 13:25 से 27। जब घर का स्वामी उठकर घर का द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा करके कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्रियो, हमारा घर का स्वामी उठ करके द्वार जब बंद कर देगा और हम बाहर खड़े होकर के द्वार खटखटाएंगे और कहने लगेंगे, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो। लेकिन ऐसा कब होगा? जब हमारा जीवन प्रार्थना का नहीं होगा, जब हमारा जीवन में वचन नहीं होगा। हम वचन के साथ अगर नहीं चलेंगे, अपना जीवन में वचन को लागू नहीं करेंगे। सिर्फ वचन को पढ़ना ही काफी नहीं है मेरे प्रियो, हमें वचन के साथ अपना जीवन को व्यतीत करना है। चाहे संसार की कोई भी काम हम क्यों ना करें, संसारिकता काम क्यों ना करें, लेकिन वचन के विरुद्ध में हमें नहीं, लेकिन वचन के साथ हमें अपना काम को करना है। प्रार्थना में रहना है, संगति में रहना है, उसके सहभागी होना है। अगर ऐसे होंगे हमारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। लेकिन अगर हम उस 5 मूर्ख कुमारियों के समान अगर दिया में तेल नहीं रहा, तो हमारे लिए द्वार को बंद कर दिया जाएगा। आगे पढ़ेंगे। तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि हम चर्च जाते हैं, कलीसिया में बैठते हैं, यूथ मीटिंग जाते हैं, माता समाज में बैठते हैं और बड़ी बड़ी सभाओं में हम सहभागी होते हैं, तो हम यीशु मसीह के साथ उस राज्य में जा सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बतला देना चाहता हूं, जब तक आपका जीवन पवित्र आत्मा से भरा हुआ ना रहेगा, आपका जीवन में प्रभु यीशु मसीह का वास ना रहेगा, और जब तक हम संसारिक रूपी पाप में डूबे हुए रहेंगे, चाहे हम कुछ भी करें, हम उसके साथ उस राज्य में नहीं जा सकते। मेरे हमें पवित्रता के साथ अपना जीवन को व्यतीत करना। अगर हमारा जीवन में पवित्रता नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, हम विश्वासी कहलाने योग्य नहीं है। सिर्फ बपतिस्मा ले लेने से या चर्च आ जाने से या कलीसिया में संगति रखने से या दान देने से हम विश्वासी, सच्चे विश्वासी नहीं हो जाते। मेरे प्रियो, हमें आत्मा से प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आना होगा, संपूर्ण मन से, ईमानदारी से, सच्चाई से हमें यीशु मसीह के पास आना, तब हम सच्चे विश्वासी कहला सकते हैं। आगे पढ़ेंगे 27 को। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, मैं नहीं जानता तुम कहां से हो, हाँ, हे हुक्म करने वालों, हाँ, तुम सब मुझसे दूर हो। हालेलुया। ये बहुत बड़ा वार्निंग है हमारे लिए, हम मानव जाति के लिए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ, परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता कि तुम कहां के हो, कहां से हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो।
आज मेरे प्रियो, क्या हम तैयार हैं यीशु मसीह के साथ चलने के लिए? जब वो दूल्हा इस हम संसार रूपी जो कलीसिया है, कलीसिया एक दुल्हन है, उस दुल्हन को लेने के लिए जब हमारा यीशु मसीह दोबारा आएगा, क्या हम तैयार हैं मेरे प्रियो? जब दुल्हन शादी के लिए तैयार होती है, वो बहुत तैयारी करती है। एक दिन में शादी का तैयारी नहीं होता। दुल्हन कई नाना प्रकार की चीजों को अपने चेहरों में इस्तेमाल करती है, अपने आप को सजाती है, अपने आप को संवारती है। वो ये चीज अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। इसी तरह मेरे प्रियो, वो सजाती है अपने आप को दुल्हन, ताकि वो अच्छी लगे। उसी प्रकार हम कलीसिया रूपी दुल्हन अपने आप को सजाने लायक हुए हैं कि नहीं? हम आज अपने आप को सजा करके रखे हैं कि नहीं? क्योंकि हमारा दूल्हा आने वाला है। हालेलुया! वो दूल्हा आने वाला है, वो यीशु मसीह है, जो हमें फिर से हमें ले जाएगा। हालेलुया! आइए हम लोग आगे देखेंगे मत्ती 24 का 42 और 44। मत्ती 24 का 42 से 44। इसलिए क्या करते रहो? जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हालेलुया! हमें जागते रहना। मैंने आपको पहले कहा कि हमें जागते रहना है, प्रार्थना करना है और सावधान रहना है। इसलिए इस वचन में लिखा हुआ है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हमें तैयारी होकर के रहना है मेरे प्रियो। हम जानते हैं वचन में भी लिखा हुआ है कि यीशु मसीह चोर की समान आएगा। अगर हम जानते कि अगर चोर कब आएगा, तो हम उसका घात लगाए हुए रहते, उसे पकड़ लेते, उसे चोरी करने नहीं देते। लेकिन हमारा यीशु मसीह कब आएगा हमें भी नहीं पता, ना आपको पता, ना यीशु मसीह। उनके चेले भी उनसे पूछे कि वो दिन कब आएगा, तो यीशु मसीह स्वयं कहता है, मुझे भी नहीं पता, ना स्वर्ग के स्वर्गदूत जानते हैं, वो बात सिर्फ हमारा पिता जानता है। हालेलुया! 43 को पढ़ेंगे, 43। परंतु यह जान लो, अगर घर का स्वामी जानता, हाँ 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 हाँ, हालेलुया! हालेलुया! जिस घड़ी के विषय में हम नहीं सोचते, सोच भी नहीं सकते, उस पर यीशु मसीह आ जाएगा। हालेलुया! हमें तैयार रहना। लोग जब एग्जाम होता है मेरे प्रियो, जब टेस्ट होता है, वही लोग डरते हैं एग्जाम लिखने के लिए जो तैयारी करके नहीं रखें, जो तैयार होकर के नहीं, पढ़ करके नहीं है। और अगर जो तैयारी करके हैं मेरे प्रियो, जो तैयारी करके हैं, पढ़ के हैं, उनको किसी भी टाइम में, किसी भी समय अगर उसे एग्जाम ले लिया जाए, वो तुरंत एग्जाम देने के लिए तैयार रहते हैं। हालेलुया! वैसे ही हमें भी, हम विश्वासी को भी तैयार रहना है कि हमारा यीशु मसीह जब भी आए, हम उठा लिए जाए। हालेलुया! हालेलुया! हम उठा लिए जाए। हमें तैयार रहना है, एक स्टूडेंट के समान हमें तैयार रहना, प्रिपेयर रहना है कि हम यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाए। निकाल लेंगे मरकुस 13 का 35 से 37। हम लोग कई बार यहाँ बातों को देखेंगे कि जागते रहना है, प्रार्थना करना है और सावधान रहना। मरकुस 13 का 35 से 37। इसलिए फिर एक बार जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मूर्ख के बांग देने के समय, या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर के तुम्हें सोता पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ। हालेलुया! जागते रहो।
आज हमें जागते रहना। ये वचन आज जो आपके बीच में शेयर करने जा रहे हैं, ये शेयर हो रहा है जो वचन आपको मैं कहने जा रहा हूं। जाग जाओ मेरे प्रियो, अगर आप सोए हुए हैं तो जागते रहो। वचन में बार बार लिखा हुआ है जागते रहो, क्योंकि घर का स्वामी अचानक आ जाएगा और आपको सोता हुआ पाएगा। तो मेरे प्रियो, आप छूट जाएंगे, हम छूट जाएंगे। इसलिए हमें जागते रहना है, प्रार्थना करना है और सावधान रहना है। रोमियो 12:6। सचमुच परमेश्वर का वचन अद्भुत है। वो सारी बातों को डिक्लेयर कर दिया है कि वो कब आएगा, कैसे आएगा और हमें कैसा रहना है। हम वचनों में, हम मनुष्यों को पाप करने से कोई नहीं रोक सकता। हम मनुष्य अपना जीवन को हम खुद जीते हैं। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें संसार में भेज दिया मेरे प्रियो, और संसार में हम रहते हुए अपना जीवन को खुद सेलेक्ट करते हैं। या तो हम संसारिक रूपी जीवन में, पाप रूपी जीवन में अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, या आत्मिकता में अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। आगे पढ़ेंगे रोमियो 12:6। जब उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको, हाँ 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 हाँ। हालेलुया। हमें जो वरदानें मिली है, उस वरदान को जब तक कि यीशु मसीह ना आए, हम संसार में जब तक जीवित है मेरे प्रियो, हमें उस वरदान को इस्तेमाल करना है। बहुत से लोगों को भविष्यवाणी का वरदान मिला है, बहुत से लोगों को चंगाई का वरदान मिला है, बहुत से लोगों को दान देने का वरदान है, बहुत से लोगों को प्रचार करने का वरदान है, बहुत से लोगों को सेवा करने का वरदान है। मेरे प्रियो, जब तक यीशु न आए, वचन कहता है हम तब तक उसके वरदानों को इस्तेमाल करते रह जाए। हालेलुया। अगर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। ये वरदान हमें जो मिला है, उसको कई लोग सोचते हैं कि हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा वरदान खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बतला देना चाहता हूं, जो वरदान आपको मिला है, आप जितने भी लोगों के साथ शेयर करते हैं, प्रभु और भी दोगुना आशीष आपके जीवन में देता है। हालेलुया। वरदानों से भरता है। किन्हीं को अन्य भाषा का वरदान है, किनको उनका ट्रांसलेट करने का वरदान है। प्रभु अद्भुत अद्भुत आशीष आपके जीवन में दिया है। इन वरदानों को हम इस्तेमाल करें। लोगों के बीच में, जो अन्य जाति के लोग हैं उनके बीच में, जो प्रभु को नहीं जानते हैं उनके बीच में हम प्रचार करें, प्रभु के वचन को सुनाएं। मेरे प्रियो, आज मैं बतला देना चाहता हूं कि यीशु मसीह यहाँ धर्म का प्रचार नहीं, लेकिन धार्मिकता का प्रचार करने आया। हालेलुया। वो धर्म का प्रचारक नहीं था, वो धार्मिकता का प्रचारक था। और वो सिर्फ एक खास जाति या मनुष्य के लिए नहीं, लेकिन इस संसार के पूरे मानव जाति के लिए उसने इस संसार में पैर रखा, और पूरे मानव जाति के पापों को उठा करके, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है वचन में कि हम मसीहों के लिए उसने जान दिया। वचन में है कि वो पूरे मानव जाति के लिए अपना जान को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, ताकि हम पूरे मानव जाति उद्धार पाए और उसके वचन के अनुसार चले। मत्ती 24:45 से 47 तक अगर पढ़ देंगे। अतः वो विश्वास योग, वो बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने, हाँ 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 हाँ। हालेलुया। आज हम उस
सारे चीजों का अधिकारी ठहरने लायक है कि नहीं मेरे? वो स्वामी हमें छोड़ करके संसार में भेज दिया कि हम उसके वचनों को फैलाए, उसके वचन के बारे में लोगों को सुनाए। अगर हम वैसे नहीं पाए जाएंगे मेरे प्रियो, तो हमें छोड़ दिया जाएगा, हमें संसार में रुक जाएंगे। आगे पढ़ेंगे लूका 16:10। लूका 16:10। जो थोड़े से थोड़ा में सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है, वो बहुत में भी सच्चा है। और जो थोड़े से थोड़े में और जो थोड़े से थोड़े में आधर्मी आधर्मी है, वो बहुत में भी वो बहुत में भी आधर्मी आधर्मी है। हालेलुया। आज हम अपने आप को कहां पाते हैं? वो सच्चा में पाते हैं या आधर्मी में पाते हैं मेरे प्रियो? हालेलुया। आज हम अपने आप को कहां पाते हैं? कई बार मेरे प्रियो हम लोग सोचते हैं कि हमारा जीवन, हम मनुष्यों का जीवन केवल हम जन्म ले, बड़े हो, नौकरी करे, शादी ब्याह करे, बच्चे हो और बुजुर्ग होकर के मर जाए। लेकिन हम मनुष्य नहीं समझ पाते कि हमारा जीवन का मकसद क्या है। क्या यही हमारा मकसद है? मेरे प्रियो, मैं आज बतला देना चाहता हूं, संसार में जीना केवल पैदा होकर के मर जाना ही मकसद नहीं है। क्योंकि मेरे प्रियो, संसार में हम उस ओस के समान हैं जो पल भर के लिए दिखता है और बाद में क्या हो जाता है? ओझल हो जाता है। तो मेरे प्रियो, मैं बतला देना चाहता हूं, इस संसार में हम मुसाफिर हैं और मुसाफिर के समान हम इस संसार में आए। हमें इस संसार में यात्रा के दौरान हम हैं। मेरे प्रियो, मैं बतला देना चाहता हूं आपको कि इस सांसारिक रूपी जीवन के बाद भी एक जीवन है, जो जीवन अनंत काल तक का है। हालेलुया। वो जीवन अनंत काल का जीवन है जिसका कभी अंत ना होगा। लोग सोचते हैं हम इस संसार में पैदा हो गए, पैसा कमाए, शान शौहरत को हमें मिल जाता है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, और उसके बाद जीते जीते जब हम मर जाते हैं, मेरे प्रियो, लोग सोचते हैं हमारा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज बतला देना चाहता हूं, उस मौत के बाद भी एक जीवन है जिसे अनंत काल का जीवन कहा जाता है। क्या आज हम उस अनंत काल का जीवन के लिए तैयार हैं? एक बात मैं बतलाना चाहता हूं, जो एक बार जन्मता है वो 2 बार मरता है, और जो 2 बार जन्मता है वो 1 बार मरता है। हालेलुया। आप कह रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन मैं बतला देना चाहता हूं कि जो संसारिक रूपी माता के गर्भ से जो जन्म लिया और ऐसे ही वो संसार की चीजों में अपना जीवन को व्यतीत कर देता है, एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। और सिर्फ वो संसारिक मृत्यु नहीं, उसके बाद उसकी आत्मिक मृत्यु भी हो जाती है, अगर वो यीशु मसीह को नहीं जानता है तो ये मैं कहना चाहता हूं, जो एक बार जन्मता है वो 2 बार मरता है, और जो 2 बार जन्मता है, माता के गर्भ से एक जन्म और दूसरा आनंद नया जन्म, जो आत्मिक रूपी जन्म होता है, उससे जो जन्मता है वो सिर्फ एक ही मौत मरता है, जो संसारिक मौत है, और उसके बाद उसे अनंत काल का जीवन मिलता है। मेरे प्रिय, आज हम अपने आप को कहां पाते हैं? उन 5 कुमारियों में से हम अपने आप को कहां पाते हैं? उन 5 कुमारियों में पाते हैं जो मूर्ख थी, या फिर उन 5 कुमारियों में पाते हैं जो चतुर थी, जो अपने साथ कुपियों में तेल लेकर के गई हुई थी? मेरे प्रियो, आज आपके पास समय है, आपके पास समय है कि आज आप सोचें कि आप अपने आप को कहां पाते हैं। क्या आज हमारे पास वो वचन रूपी कुपी में तेल है या तेल नहीं है? अगर हमारे पास तेल नहीं है मेरे प्रियो, तो आज से ही हम प्रार्थना में लग जाएं, वचनों में अपना जीवन को व्यतीत करें। एक बात को हम लोग ध्यान देंगे मेरे प्रियो, कि हमें इस जीवन के लिए, ने जो संसारिक रीति में जब आज हम जी रहे हैं, इसमें नहीं मेरे प्रियो, लेकिन उस चीज का प्रयत्न करना है, उस चीज का कोशिश हमें करना है कि हम मरने के बाद हमारा जीवन का क्या होगा, वो अनंत काल का जीवन हम जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं बतला देना चाहता हूं, अगर संसारिक रूपी पाप में आप अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो आपको अनंत काल का तो जीवन
जीवन मिलेगा, लेकिन वो नरक का जीवन होगा, जहां लोग जलेंगे, नरक में वो लोग रहेंगे मेरे प्रियो। लेकिन संसार में जब तक हमारा जीवन है, हम मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में अपना जीवन को व्यतीत करेंगे, वचनों के अनुसार चलेंगे, और प्रभु के वचन जो हमारे पास है उसके साथ चलेंगे, तो एक दिन जब हमारी मृत्यु होगी तो हम अनंत काल के लिए रहेंगे, और वो अनंत काल स्वर्ग में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम किस चीज के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं? आज अपने आप को जांचने की जरूरत है कि आज हम किस चीज के लिए तैयार हो रहे हैं। लोगों का तो सोचना है जीवन जिए, मौत हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया। मैं बतला देना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप संसार में कुछ भी चीज कमा लीजिए, आपके पास करोड़ों अरबों रुपया है, आपके पास गाड़ियां है, महल है, घर है, शान है, शौकत है, इज्जत है, लेकिन जब आपकी मृत्यु होगी मेरे प्रियो, तो आप अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो कफन का कपड़ा में कोई पॉकेट नहीं होता। हालेलुया। वो हम नंगे आए थे और नंगे जाएंगे। लेकिन एक चीज है मेरे प्रियो, दो चीज है, अगर हम सांसारिक रूपी जीवन में जी रहे हैं तो हमारे साथ वो पाप हमारी आत्मा में रह जाता है, और हम अगर आत्मिकता जीवन को जी रहे हैं तो हमारे जीवन में आत्मिकता जीवन रह जाता है। तो इन दो चीजों के अनुसार हमारा फैसला होगा कि हम अनंत काल का जीवन में कैसे जिए। यहाँ मरने के बाद हम कुछ ले जा नहीं सकते, केवल ये हमारे आत्मिकता और धार्मिकता ही हमारे साथ जा सकता है, या तो पाप या तो गंदगी हमारे साथ जा सकता है, और हम यहां से कुछ नहीं ले जा सकते मेरे प्रिय, केवल आत्मिकता और धार्मिकता ही हमारे साथ स्वर्ग जाएगा। हालेलुया, और कुछ भी नहीं जाएगा। आज हमें प्रण लेना है, आज हमें प्रार्थना में रहना है, वचनों में रहना है, इन तीन बातों को हमेशा याद करके रखना है, जागते रहना है, प्रार्थना करना है और सावधान रहना है। हालेलुया, हमें सावधान रहना है। संसार